हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के इज बम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, सोल्यूशन देखो। सबसे पहले आपको ये याद हो, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में का एक पार्ट है आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ये तो आपका एटम है और ये एटम का सेंट्रल कोर, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस का Ze ऐसे, और Z एटॉमिक नंबर है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, अब इस पर एक अल्फा पार्टिकल आपने कहा है क्वेश्चन में कि ये अल्फा पार्टिकल है जिस पर मास m है और चार्ज इसका जो होता है Q वो 2e होता है। इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी दी हमने K इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें इसे दी, और जब इसे काइनेटिक एनर्जी दी तो ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी दी ऐसे। अब देखो इस पर है पॉजिटिव चार्ज 2e और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल पास जाएगा न्यूक्लियस के, तो इनके बीच में रिपल्सन इंक्रीज होगा, और वो रिपल्सन इंक्रीज होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ये कह सकते हो। और एक डिस्टेंस पर आके मान लो यहाँ तक आया ये, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो गई, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गई, ये पूरी जीरो हो गई। तो क्या यहाँ पे ये रुक जाएगा परमानेंटली? नहीं, क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग रहा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स लगने की वजह से ये जैसी वेलोसिटी जीरो होगी तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर उसके बाद वो वापस अपने पाथ पर रिट्रेस कर जाएगा, मतलब वापस लौट जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस तक ये न्यूक्लियस के पास आता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डेफिनेशन कैसे डिफाइन करें? तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आएगा, फिर वापस लौटेगा। ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं कि ऐसे लौटेगा, लेकिन वो लौटता बिल्कुल पर 180 एंगल से ही है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, दी हमने, और रिपल्सन फोर्स की वजह से उसकी स्पीड घटती जाएगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी न्यूक्लियस से, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जिस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए जीरो होगी, दैट मीन्स स्पीड थोड़ी देर के लिए जीरो होगी, फिर वो रिटर्न कर जाएगा उस जगह से, है ना। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं। देखो क्या लिखें, ऐसे लिख सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द डिस्टेंस, जो डेफिनेशन है ना वो इस डायग्राम में ही है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस at which the entire initial kinetic energy, important word है initial, kinetic energy of the charge particle gets particles get converted into electric potential energy, electric potential energy of the system, energy of the system.
अब एक बात बताइए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जा रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई तो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हम जानते हैं कि जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पार्टिकल की नहीं, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सिस्टम कौन है यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस या एटम, इन दोनों की बात तो चल रही है। दोनों के मिला के मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी, तो होल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर वो काइनेटिक एनर्जी, होल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन, समझ में आई होगी। अब क्या करें? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें। अकॉर्डिंग टू, अगर डेरिवेशन करना है तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगा सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो जो इनिशियल होगी सिस्टम की, ये सिस्टम की है, एक की नहीं है, सिस्टम की, उतनी ही फाइनल होगी सिस्टम की। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो देखो न्यूक्लियस तो चल नहीं रहा है, ये तो पूरा एटम रेस्ट में है, तो केवल चल कौन रहा है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के। क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, के बम्बार्डमेंट की थी हमने। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली? तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्ज पार्टिकल की, यहाँ कंसेप्ट है थोड़ा सा कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्ज पार्टिकल की, सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन ये होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ Q1 Q2 विद साइन लिखते हैं हमेशा, ठीक है। ये दो चार्ज, जो दो चार्ज से एक सिस्टम बनना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि अच्छा, तो ये बताओ इनिशियली इस अल्फा पार्टिकल की और इस, एक तो चार्ज ये हो गया Q बराबर प्लस के 2e, और एक न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया ZE, इनके बीच की सेपरेशन शुरुआत में यही तो है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लिख लेना चाहिए कि 1/4πε0, Q1 हो गया 2e और Q2 हो गया ZE और सेपरेशन हो गई R। पर एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ ये जो R है ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू R0, क्योंकि ये जो सेपरेशन होती है R0, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। देखो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये वाली, ये क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ एटम है, सॉरी, ये वाली रेडियस ऑफ एटम है। तो रेडियस ऑफ एटम तो बहुत छोटी होती है ना भाई, 10⁻⁻10 मीटर, और ये उससे भी छोटी R0, और ये होगी आपकी कैसी? ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये होगी आप समझ लो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है ये वाली डिस्टेंस, है ना, या 1 मीटर भी हो सकती है ये वाली। लेकिन 1 मीटर के कंपेयरिंग ये जो R0 है ये कितनी है? R0 जो होगी वो ऑर्डर होगा उसका 10⁻⁻14 मीटर के करीब लगभग, है ना, R0 की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो R है वो 1 मीटर, आधा मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि जो R है इस R0 के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है? दैट मीन्स देखो जो इनफाइनाइट टर्म होता है ना फिजिक्स में, कि हम R को इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ। अब बच्चे सोचे R इन्फिनिटी कैसे मान लोगे? 1 मीटर को R इन्फिनिटी बता रहे हो आप,
एक्चुअल में फिजिक्स में इनफाइनाइट टर्म जो होता है वो कंपैरेटिव टर्म होता है, कंपैरिजन करके बताते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा साइज सन के साइज के कंपैरेटिवली कैसा है, तो आप कहोगे कि तुम सन के साइज के सामने आपका साइज इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटे हो तुम सन से, तो कंपैरेटिवली टर्म है। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है आर, वो आर नॉट के कंपैरेटिवली इन्फिनिटी लार्ज है, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को शुरुआत में इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे। इनफाइनाइट इज अ कंपैरेटिव टर्म, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जब इन्फिनिटी रखोगे यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, देखो यहाँ पे पहुँच के, तो ये 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो ये प्लस के 2e चार्ज पार्टिकल ये आ गया, तो अब इन दोनों के लिए एक सिस्टम बन गया। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो 1/4πε0, आपका चार्ज 2e है और मल्टीप्लाइड बाई ZE है और सेपरेशन आपकी R0 है। तो बस बन गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0, ये हो गया 2ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0, और R0 है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन R0 की वैल्यू निकालें तो 1/4πε0, इसको उधर ले आओ, के को नीचे ले आओ, 2ZE स्क्वायर अपॉन के। ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मत बोलना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, और अल्फा पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, क्योंकि आपने यहाँ पे चार्ज अल्फा पार्टिकल लिखा है। कोई अदर चार्ज पार्टिकल होता जैसे प्रोटॉन होता, तो प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते तो हम यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज पुट करते। ये ध्यान रखना, रट्टा मत मान लेना कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ये होता है, ये अल्फा पार्टिकल हो तब ये होता है। अब चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनिशियल, अगर इसकी स्पीड ये है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप 1/2mv² ले सकते हो ऐसे, और पुट कर सकते हो 1/2mv², फिर एक और फॉर्मूला बना सकते हो ऐसे 1/4πε0 2ZE स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं 1/2mv²। इसमें m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल पे तो लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और v इनिशियल स्पीड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल है ऐसे, है ना। 2 ऊपर ले जाना चाहो, लेकिन ये इसको यहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में के ही बोला है, काइनेटिक स्पीड नहीं बोली है, इसीलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।